यदि आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया है तो इसका मतलब कि सर्टेन टाइम होरिजन के बाद जो आपका फाइनेंशियल गोल है उसको उस गोल को प्राप्त करने के लिए अपनी ट्रेवल यानी अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी है। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं कि एक अच्छा म्यूचुअल फंड आपको मिल गया, शॉर्टलिस्ट कर लिया, आपने इन्वेस्ट कर दिया और ऑटो पायलट मोड पे छोड़ दें तो अपने आप ही उस टाइम होरिजन के बाद आपका फाइनेंशियल गोल पूरा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। जैसे कि हम कहीं की यात्रा करते हैं, ट्रेन में या फ्लाइट में बैठ जाते हैं तो हमें बीच बीच में ट्रैक करना पड़ता है कि जितने समय में मुझे गंतव्य तक पहुंचना है तो क्या इस स्पीड से, जिस स्पीड से ट्रेन या फ्लाइट चल रही है, क्या हम पहुंच पाएंगे। और खासकर ट्रेन की यात्रा में यदि लगता है कि नहीं पहुंच पाएंगे तो हो सकता है कि हमें ज़रूरत पड़े कि ट्रेन को बदलें या किसी और व्यवस्था करें उस यात्रा को पूरा करने के लिए। उसी हिसाब से म्यूचुअल फंड में भी, और यदि आपको लगता है कि जो समय दिया गया है उस समय तक आप फाइनेंशियल गोल पूरा नहीं कर पाएंगे, इसके लिए ज़रूरी ये होता है कि इन्वेस्टमेंट करने के बाद उसको बीच बीच में उसको रिव्यू करें और उसको परफॉर्मेंस को देखें कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। और जब भी म्यूचुअल फंड के रिव्यू या परफॉर्म करने की बातें आती हैं, हमारे सामने म्यूचुअल फंड ट्रैकर का एक कंसेप्ट आता है। आज हम चर्चा करेंगे इसी म्यूचुअल फंड ट्रैकर के बारे में। मैं डीएम झा, आप देख रहे हैं स्टोन टैक्समैन चैनल। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए या इसमें लगे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पहले से नहीं पता थी तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में यस लिखें। और यदि लगे कि इस वीडियो में ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो पहले से आपको नहीं पता थी या ये वीडियो ही आपको पसंद ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में जाके नो लिखें। और यदि आपकी रुचि इन्वेस्टमेंट, खासकर म्यूचुअल फंड, बैंकिंग और डायरेक्ट टैक्सेशन में है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बटन पर क्लिक करें ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। मैं जो अपने व्यूअर्स को प्रेरित करता हूं इस बात के लिए कि कमेंट बॉक्स में यस या नो लिखें, इसका एक ही मतलब होता है कि मैं ये जान सकूं कि जो वीडियो मैं अपने व्यूअर के लिए बनाया क्या यह उसके लिए उपयोगी है भी या नहीं है। तो अब बात करते हैं कि आखिर म्यूचुअल फंड ट्रैकर है क्या। फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड ट्रैकर एक टूल है या एक प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा जो भी इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में किए हैं उसके परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं और देख सकते हैं कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। और टिपिकल जो म्यूचुअल फंड ट्रैकर होता है या सामान्य अवस्था में हर म्यूचुअल फंड ट्रैकर में कुछ बातें कॉमन होती हैं। जैसे जिस म्यूचुअल फंड में आपका इन्वेस्टमेंट है उसको वो एनएवी बताएगा, उस म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो कंपोजिशन क्या है, टॉप 10 सेक्टर्स की होल्डिंग क्या है, टॉप 10 स्टॉक्स कौन कौन से हैं, परसेंटेज वाइज ये बताते हैं। ये रिटर्न के बारे में भी बताते हैं। रिटर्न भी 2-3 तरह का होता है। जैसे आप कह सकते हैं CAGR, XIRR, एनुअल रिटर्न या रोलिंग रिटर्न। तो यदि एनुअल रिटर्न की बातें करें तो कैलेंडर ईयर के हिसाब से दिखाता है कि किस वर्ष, किस कैलेंडर ईयर में उसने कैसा परफॉर्म किया। और CAGR में 2 तरह के होते हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में 1 दिन, 1 सप्ताह, 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, साल भर का रिटर्न दिखाता है। और लॉन्ग टर्म के लिए हम कह सकते हैं 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल या उससे अधिक वर्षों के लिए भी वो रिटर्न दिखाता है। और रोलिंग रिटर्न भी पिछले 10, 15, 20 सालों का ये बताता है, जिससे हम ये मेजर कर सकें कि आपका म्यूचुअल फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि ये जितने भी तरह का रिटर्न है उसका बेंचमार्क का रिटर्न से कंपेयर भी करता है, जिससे आप ये पता कर सकते हैं कि आपका म्यूचुअल फंड बेंचमार्क को आउट परफॉर्म कर रहा है या अंडर परफॉर्म कर रहा है। और अकॉर्डिंगली आप मेजर कर सकते हैं कि आपका फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है। सामान्य अवस्था में जो म्यूचुअल फंड ट्रैकर होते हैं ये डेली अपडेट करता है, यानी आज मार्केट बंद हुआ, कल जब ये प्लेटफॉर्म या ये टूल खोलेंगे तो आज का अपडेटेड सारे इंफॉर्मेशन उसमें रहेंगे। अगला सवाल कि आखिर हम म्यूचुअल फंड को ट्रैक क्यों करें, क्या जरूरत है हमें। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पहले बताया, यदि आपने जर्नी स्टार्ट कर दी और ऑटो पायलट मोड में डाल दिया तो कोई जरूरी नहीं है कि आप अपना समय पर फाइनेंशियल गोल पूरा कर सके। उदाहरण के तौर पे यदि आपने सोचा है कि 5 वर्षों में आपको 10 लाख रुपए चाहिए और उसके लिए आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया है, तो यदि 1.5 साल या 2 साल के बाद यदि देखें तो आपको लगेगा कि कम से कम 1.5 से 2 लाख या 2.5 लाख के आसपास आपके कॉर्पस हो जाने चाहिए। और यदि इससे कम कॉर्पस होता है तो आपको ये समझना चाहिए कि ऑटो पायलट मोड पर डालने से आपको 10 लाख 5 वर्षों में नहीं मिलेगा। इसके लिए कुछ ना कुछ आपको एक्शन लेना पड़ेगा। सो हम कह सकते हैं कि सबसे पहला कारण है स्टे ऑन कोर्स विथ योर गोल। आपने गोल के साथ चल पा रहे हैं या नहीं चल पा रहे हैं, इसकी जानकारी के लिए आपको म्यूचुअल फंड ट्रैक करना जरूरी होता है। दूसरा कारण है इन्फॉर्म डिसीजन। यदि आपका एक से अधिक म्यूचुअल फंड में या एक ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है तो जैसे मैंने पहले बताया कि परफॉर्मेंस जो मापा जाता है
वो उसके रेस्पेक्टिव बेंचमार्क के कंपैरिजन में भी, और जिस कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है यानी जिस सेगमेंट में आपने इन्वेस्टमेंट किया है म्यूचुअल फंड के, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लैक्सी कैप, मल्टी कैप, जिस भी सेगमेंट का है, उसका जो रेस्पेक्टिव बेंचमार्क है, उस रेस्पेक्टिव बेंचमार्क के कंपैरिजन में आपका फंड आउट परफॉर्म कर रहा है या अंडर परफॉर्म कर रहा है, इससे पता चलता है कि आपका म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्मर है या खराब परफॉर्मर है। सो हम कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए हमें उस म्यूचुअल फंड के जो बेंचमार्क है उससे कंपेयर करना पड़ता है, और जिस सेगमेंट का म्यूचुअल फंड है उस सेगमेंट का जो परफॉर्मेंस है उसको आपका म्यूचुअल फंड अंडर परफॉर्म कर रहा है या आउट परफॉर्म कर रहा है, इससे हम पता लगा सकते हैं कि परफॉर्म कैसा कर रहा है, और अकॉर्डिंगली हम डिसीजन ले सकते हैं। सो हम कह सकते हैं कि यदि आपको इन्फॉर्म डिसीजन लेना है तो आपको म्यूचुअल फंड को ट्रैक करना पड़ेगा। तीसरा कारण है कि अपने पोर्टफोलियो के जिस मिक्स में हम मेंटेन करना चाहते हैं वो मेंटेन करने के लिए हमको बीच बीच में उसको रिव्यू करना जरूरी होता है या ट्रैक करना जरूरी होता है। उदाहरण के तौर पे यदि आपके पोर्टफोलियो में 60-40 का आपने रेशियो माना हुआ है कि 60% इक्विटी और 40% डेट का कंपोजिशन रहेगा, और मार्केट यदि पिछले एक साल में यदि बुलिश फेज में था तो एक साल के बाद देखेंगे कि हो सकता है कि जो पोर्टफोलियो है वो 75-25 हो गया हो या 80-20 हो गया हो। 80 मीन्स इक्विटी बढ़ गया हो, बिकॉज पिछले एक साल में बुलिश फेज में मार्केट को माना है हमने, तो निश्चित रूप से इक्विटी का परफॉर्मेंस डेट के परफॉर्मेंस से बेहतर होगा, तो कंपोजिशन के हिसाब से हो सकता है वो 80-20 या 75-25 हो गया हो। तो अकॉर्डिंगली आप जब मेंटेन करना चाहेंगे राइट मिक्स को तो आपको करना पड़ेगा कि जो इक्विटी 80% हो गया 60% से 20% आपको शिफ्ट करना पड़ेगा डेट म्यूचुअल फंड, सो दैट कि आप राइट मिक्स को मेंटेन कर सकें। चौथा कारण है रिएक्शन टू द मार्केट चेंजेज। यदि नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे कोई पॉलिसी चेंज होती है और उस पॉलिसी चेंज होने के कारण वो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट है उसके परफॉर्मेंस में कुछ इंपैक्ट आता है, तो उसके हिसाब से आप रिएक्ट करेंगे। जैसे कि अभी 1 अक्टूबर 2025 से यूएस ने फार्मा सेक्टर पे 100% टैरिफ लगा दी है। फ्रेंड्स, निश्चित रूप से टैरिफ 100% हो गया तो परफॉर्मेंस फार्मा सेक्टर का खराब होगा, बिकॉज इसका यूएस में एक्सपोर्ट में रेस्ट्रिक्शंस हो जाएंगे। तो ये देखा गया है कि पिछले एक महीने में जो फार्मा सेक्टर है उसने 0.75 का नेगेटिव रिटर्न दिया है। फ्रेंड्स, ये पॉलिसी चेंज है कि फार्मा सेक्टर में 100% का टैरिफ इम्पोज कर दिया यूएस ने। तो ये जो चेंजेज होते हैं इसके हिसाब से हम रिएक्ट करेंगे। इसका मतलब ये फार्मा सेक्टर में 100% कर दिया और ये हमारा एक्सपोजर फार्मा सेक्टर में है, हम कोशिश करेंगे कि फार्मा सेक्टर से इसको कहीं और जगह स्विच करें जहां की बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद है। सो हम रिएक्ट करते हैं मार्केट चेंजेस के हिसाब से, और ये तभी हो सकता है जब आप म्यूचुअल फंड को ट्रैक करें। अगला सबसे बड़ा सवाल कि आखिर इसको हम म्यूचुअल फंड को ट्रैक कहाँ से करें, कैसे करें। तो फ्रेंड्स, कई तरह के टूल्स हैं और प्लेटफॉर्म हैं, ऑनलाइन अवेलेबल हैं। फ्री ऑनलाइन भी है, पोर्टफोलियो ट्रैकर भी है। तो सबसे पहले फ्री ऑनलाइन जो पोर्टफोलियो ट्रैकर्स हैं वहाँ जाके आप देख सकते हैं। मैं नाम बताऊंगा इसके बाद में कि कौन कौन से वो वेबसाइट हैं जहाँ जाके अपना म्यूचुअल फंड को ट्रैक कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि म्यूचुअल फंड का फैक्ट शीट्स हर महीने आता है। हर एक एएमसी, हर एक म्यूचुअल फंड प्रत्येक महीने उस म्यूचुअल फंड में जितने भी स्कीम्स हैं सबका फैक्ट शीट अवेलेबल कराता है। आप उस म्यूचुअल फंड के वेबसाइट पे जाके, उस एएमसी के वेबसाइट पे जाके उसके फैक्ट शीट को डाउनलोड कर सकते हैं और उसकी स्टडी कर सकते हैं। और सामान्य तौर पर म्यूचुअल फंड ट्रैक्स फैक्ट शीट्स में फंड का ऑब्जेक्टिव क्या है और इसकी स्ट्रेटजी क्या है इसके बारे में जिक्र होता है। उस म्यूचुअल फंड की एट द एंड ऑफ द मंथ कितनी एनएवी थी और उसका एसेट अंडर मैनेजमेंट कितना था, इसके बारे में भी चर्चा होती है। यदि कोई उसमें टोटल एक्सपेंसेस रेशियो या एग्जिट लोड में कोई चेंजेज आया है तो उसके बारे में भी चर्चा होती है। और उसमें यही बताया जाता है कि जिस म्यूचुअल फंड में आपका इन्वेस्टमेंट है उसके पोर्टफोलियो में टॉप 10 होल्डिंग क्या है, टॉप 10 सेक्टर्स क्या है जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो नॉर्मल तौर पे इन्वेस्टर ना देखते हैं, ना कोई फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर बताते हैं, कि उसमें रिस्क मेजरमेंट्स के कई टूल्स के बारे में, जैसे अल्फा, बीटा, आर स्क्वायर्ड, स्टैंडर्ड डेविएशन, शॉर्टिनर रेशियो, शार्पे रेशियो, इसके बारे का भी इंडिकेटर होता है जिससे आप ये मेजर कर सकते हैं कि ये जो भी परफॉर्मेंस दे रहा है उस परफॉर्मेंस के साथ रिस्क कितना एसोसिएटेड है। ये CAGR और XIRR या रोलिंग रिटर्न या एनुअल रिटर्न के बारे में बताता है और उसमें
टाइम हॉरिजन वाइज 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, इसके हॉरिजन वाइज आपको बताते हैं कि आपका CAGR कितना रहा और XAR कितना रहा, या रोलिंग रिटर्न या एनुअल रिटर्न के बारे में भी जिक्र होता है। एक दूसरा तरीका है कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट, CAS। ये NSDL और CDSL हर महीने, यदि आपका म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है तो आपको एक कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट भेजता है, और यदि आपको खुदा न खास्ते नहीं मिल रहा है तो आप केम्स या केफिनटेक के वेबसाइट पे जाके आप इस स्टेटमेंट को, अपने स्टेटमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं, और उसमें भी देख सकते हैं कि आपका कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, आप और आज के दिन में उसकी स्थिति क्या है, इसके बारे में वो जिक्र करता है। और जैसा मैंने बताया कि AMC के वेबसाइट पे जाएं, या उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के ऐप से भी आप म्यूचुअल फंड को ट्रैक कर सकते हैं। अब जो मैंने बताया था कि फ्री ऑनलाइन पोर्टफोलियो ट्रैकर मौजूद है, जैसे वैल्यू रिसर्च है, moneycontrol.com है, प्राइम इन्वेस्टर है, मॉर्निंग स्टार है, और इस तरह के कई वेबसाइट्स हैं जहां जाके आप अपने म्यूचुअल फंड को कंफर्टेबली ट्रैक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो क्लोज होने के पहले मैं बता दूं कि मैं कोई म्यूचुअल फंड एडवाइज़र या म्यूचुअल फंड कमीशन एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर नहीं हूँ। मैंने MFI के कोई एग्जामिनेशन पास नहीं किए हुए हैं, नहीं मेरे पास MFI के कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है, ना सेबी का कोई एग्ज़ाम दिया है हमने। ओपन डोमेन में जो भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे मैं आम लोगों के लिए आम वीडियो बनाया करता हूँ। ये मेरे विचारों से सहमत होना कोई ज़रूरी नहीं है। यदि आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके यस लिखें या एग्रीड लिखें, और यदि आप सहमत नहीं हैं तो नॉट एग्रीड लिखें। लेकिन नॉट एग्रीड के साथ ध्यान रखें कि आप किस कारण से एग्रीड नहीं है, इसके बारे में भी चर्चा करें, ताकि आने वाले वीडियो में मैं इसमें सुधार कर सकूं। थैंक यू।